जय सिया राम। मैं गुरुजी को चरणों में दंडवत करता हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ कि हवन के योग्य कौन सी लकड़ी होती है और इनका फल क्या होता है। और लोकाचार में तो ये आम की लकड़ी का बहुत ज़्यादा चल रहा है हवन, और ये ग्रहों की समिधा की नाप क्या होनी चाहिए, ये हम आज गुरुजी से जानना चाहेंगे। अब कृपा करके गुरुजी बताएं। बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि लोग प्रायः आम की ही समिधा का प्रयोग करते हैं। कहीं से भी मंगाएंगे आम की लकड़ी का हवन करेंगे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में आम की समिधा का जो वैदिक हवन है, कहीं भी आम की समिधा का प्रयोग नहीं किया गया है। और न ही आम की लकड़ी का कोई महत्व बताया गया है। केवल आम का जो पल्लव होता है वो कलश में पल्लव में ग्राह्य है। कारण क्या है? जैसे कि हमने देखा, बहुत सारे ग्रंथों का हमने अध्ययन किया, जैसा कि वायु पुराण में कहा गया है कि कौन कौन सी समिधाएं श्रेष्ठ होती हैं, किन समिधाओं पर हवन करना चाहिए, उसके विषय में बताया गया है। मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूँ वायु पुराण के कि पलास फल्गुन्यग्रोधा प्लक्षास्वत्थ विकंकिताः उदुम्बरस्तथा बिल्वस् चंदनो यज्ञाश्च ये सरलो देवदारुश्च सालश्च खदिरस्तथा समिदर्थम प्रशस्ताशु रेते भिक्षा विशेषतः। ये वायु पुराण में कहा गया है कि जैसे पलाश बहुत ही उत्तम समिधा हवन के लिए, और न्यग्रोध माने बरगद, और पाकर पीपल, और इस प्रकार से एक होता है विगना नाम से कहते हैं, विकंगिता, तो विगना है। इस प्रकार से, और गूलर, बेल की समिधा, गूलर की समिधा, चंदन, ये जो है यज्ञीय समिधाएँ कहीं कहीं हैं। और देवदारू की समिधा, साल की समिधा और खैर की समिधा, ये सब प्रशस्त समिधाएँ बताई गई हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि पलाश, अश्वत्थ माने पीपल, बरगद, पाकर, विगना की समिधा, वेतस, उदुम्बर, बेल, चंदन, सरल, इस प्रकार साल की लकड़ी, देवदारू की, खैर, ये सब याज्ञिक समिधाएँ हैं। इनका लिखा है विशेष है ये, और इनको हवन करने से बहुत दिव्य फल प्राप्त होता है। देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं इन समिधाओं से, तो इसलिए इन समिधाओं से हवन करना चाहिए। जैसे ग्रंथों में बताया गया, हमारे शास्त्रों में, कि बिल्व समिध भी संपदे सुधी। बुद्धिमान लोग जो है संपत्ति के लिए, धन वैभव की वृद्धि के लिए बिल्व की समिधा से, बेल की समिधा से हवन करते हैं। बेल की समिधा जो है हर प्रकार की संपत्ति जो है प्रदान करती है। तो बेल के फल का भी हवन होता है, बेल की पत्तियों का हवन होता है, बेल का पूरा जड़ से लेकर के पूरा वृक्ष जो है वो हवनी होता है। इसलिए बेल की समिधा से हवन करने से वास्तु शांति हो जाती है। वास्तु शांति में बताया गया है कि बेल के 5 फलों को छिड़का करके घी में बोल करके उनसे हवन करना चाहिए। तो बेल का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि श्री सूक्त में कहा गया, वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तवसान उदंतु मायांतरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। जो है लक्ष्मी जी का भी वृक्ष बेल है। बेल से समिधा करने लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और बाह्या अलक्ष्मिया, जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है बेल की समिधा करने से। इसलिए बेल की समिधा पर हवन करना चाहिए, और बेल की पत्तियों को घी में डुबोकर हवन करना चाहिए। बेल के फल को टुकड़े बनाकर उससे हवन करना चाहिए। ये जो है विशेष हवनी समिधा है।
बताया संपदे संपदा के लिए होता है। और ब्रह्म वृक्ष जो ब्रह्म वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसकी समिधा का महत्व क्या है? ब्रह्म तेजसी, कहा गया ब्रह्म तेज की वृद्धि होती। और वैसे जो पलाश की समिधा है, चूल की समिधा, उससे भी ब्रह्म तेज की वृद्धि होती। ऐसे खैर की समिधा का महत्व बताया गया है। खैर की समिधा से क्या होता है? कांति पुष्टि की प्राप्ति होती है। और बट वृक्ष की जो है समिधा का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार से तो बताया गया कि बट वृक्ष से भी धन धान्य की समृद्धि, हर प्रकार समृद्धि होती है बट के वृक्ष से, बरगद के वृक्ष से। इस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ बताए गए चंदन की समिधा से और देवदारू साल, ये इन समिधाओं जो नवग्रह की समिधाएं, उनसे सबसे हवन होता है। इन समिधाओं को से हवन करना चाहिए। इसका विशेष मैं बताऊँ, सबका महत्व अलग अलग है, लेकिन हम किसी ग्रंथ में कहीं आम की समिधा का कोई महत्व नहीं बताया गया, कोई फल इसका नहीं बताया गया। इसलिए ये हवनी समिधा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई समिधा ना मिल रही है तो आम एक सामान्य सा कोई फल नहीं है, तो इसका एक हवन में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई समिधा ना मिलने पर अगर इनमें से कोई समिधा प्राप्त है तो इन समिधाओं से हवन करना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। लेकिन और आजकल ये आम जो है फल का वृक्ष है, इस पर इसको काट करके कहीं से मंगाएंगे। अब पीपल का सोचिए क्या महत्व है। पीपल का केवल हवन में ही महत्व है। पीपल केवल यज्ञ में या तो स्तंभ खंभा गाड़ा जाता है या तो हवन कीजिए, उसको घर में तो जला नहीं सकते हैं। इसलिए पीपल को लोग पीपल नहीं हवन में डालेंगे उसको। इसलिए ये सब जो है, ये जो कुछ भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग शुद्ध समिधाएँ जो शास्त्रोक्त समिधाएँ हैं उनका हवन करना चाहिए, तो इसका ज़्यादा महत्व होगा। और इस प्रकार से सबका अलग अलग महत्व बताया गया, कैसे होम करना चाहिए। पायस का होम करना चाहिए, जिससे कीर्ति कांति सब कुछ प्राप्त होता है। और अनेक प्रकार की जो समिधाएँ हैं, जो नवग्रह की समिधाएँ, उनसे हवन करना चाहिए। अर्का पलासा खदिरा। अब ये जो एक प्रश्न और आया है कि ये समिधाओं की माप क्या होनी चाहिए। जो हम समिधा का हवन करते हैं उसका माप बताया गया है प्रादेश मात्र, अंगूठा से और जो तर्जनी अंगुली के बीच की जो दूरी होती है वही माप समिधा की होनी चाहिए। कहा गया है द्वादशांगुल, 12 अंगुल एक विधान बताया गया है, दूसरा 10 अंगुल। समिधा 12 अंगुल की होनी चाहिए अथवा 10 अंगुल की समिधा होनी चाहिए। इस उतनी बड़ी समिधा जो है हवन करना चाहिए। जैसे कोई भी जब हवन आरंभ होता है उसके पहले समिधस तीसरा, 3 समिधाओं की एक साथ ब्रह्मा जी को स्मरण करके आहुति दी जाती है। तो समिधा कैसी होनी चाहिए? प्रादेश मात्र बताया गया, यहाँ से नाप लीजिए, प्रादेश मात्र उतनी होनी चाहिए। और ऐसे बताया गया है कि 12 अंगुल अथवा 10 अंगुल की समिधाएँ होनी चाहिए जो हवन डालते हैं। वो वृक्ष की होनी चाहिए, जो हवन के प्रथम में जो ब्रह्मा जी को ध्यान करके डाली जाती है ब्रह्मा जी के लिए, वो वृक्ष की समिधा नहीं होनी चाहिए, नहीं किसी जो पौधे की समिधा हो। इस प्रकार से। और समिधाएँ होनी कैसी चाहिए? हरी समिधाएँ होनी चाहिए, तो वो समिधाओं का महत्व होता है। सूख गई नहीं, उसमें दम होनी चाहिए। जो समिधाओं का हवन किया जाता है बहुत सूखी समिधाएँ, आजकल लोग सूखी समिधाएँ लोग बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं। समिधाएँ जो है हरी होनी चाहिए, ताज़ी ला करके बढ़िया सुंदर धो करके सुखवा करके फिर उन समिधाओं से उन ग्रहों की आहुति देना चाहिए, उन देवताओं को आहुति देना चाहिए। और जो समिधाएँ कैसी घुनी नहीं होनी चाहिए, कीड़े उसमें ना हो। आजकल क्या सूखी लकड़ी ले आते हैं और सूखी लकड़ी में क्या होता है, उसमें कीड़े होते हैं, सब उसी में जल जाते हैं हवन में। तो समिधा का विधान है कि जो है अगर बेल की पीपल की समिधा आपको लाना है तो बहुत बड़ा बेल की समिधा या पीपल की शाखा को छेदन करना बहुत बड़ा पुण्य कहा गया है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि कहा गया अगर हवन के लिए आप पीपल की शाखा का छेदन कर रहे हैं तो बहुत पुण्यकारी है, उसका भी नियम बताया गया है। अगर पीपल की समिधा लेना है तो एक दिन पहले जाओ जी, उनका प्रणाम करो, अक्षत फूल चढ़ा करके कहो कि कल मैं आऊँगा, आपकी शाखा का छेदन करूँगा, क्योंकि हमको यज्ञ के लिए ले जाना है, हवन में हवन के लिए आवश्यकता हमको है। पीपल है, बेल है, बरगद है, इनको एक दिन पहले प्रणाम करके दूसरे दिन उनकी शाखा छेदन करना चाहिए।
जब शाखा छेदन करेंगे उसकी जो समिधा होगी सूखेगी, उसमें कोई कीड़ा नहीं होंगे, एकदम शुद्ध होगी। इस प्रकार की समिधाएँ हवन के योग्य होती है और छिलका सहित होना चाहिए। छिलका का बहुत बड़ा महत्व। जो समिधाएँ हम लोग ग्रहों की समिधा आहुति करते हैं उनमें छिलका भी होना चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, घुनी हुनी नहीं होनी चाहिए। उस समिधा को चाहे घी में डुबो कर करो, हमारे यहाँ सारे विधान हैं, लोग नहीं जानते। घी में डुबो करके करो, अथवा दही में डुबो करके करो, अथवा जो है दूध में डुबो करके करो, अथवा मधु में। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया और सभी ग्रंथों में बताया गया कि ये सभी चीज़ों से हवन होता है, ना केवल घी से। घी नहीं भला, दही में डुबो कर डालो समिधा, दूध से और मधु से। इस प्रकार से समिधाओं को आहुति पवित्र, पहले समिधा को छेदन करके सुखवा करके धो करके और सुखवा करके फिर उन समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हवन करेंगे तब देवता लोगों को मिले, देवता लोग प्रसन्न होंगे, तब आपका लाभ होगा। अब ये जो है, जो समिधाएँ जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, या समिधाएँ नाप से सही नहीं, छिलका रहित हैं, सूखी हैं, या इस प्रकार से विधि विधान से रहित जो हवन करते हैं, वो हवन देवताओं को प्राप्त ही नहीं होता है। वो हवन तो दैत्य लोग ले जाते हैं। भगवान वामन ने बलि को वरदान दिया था कि जो विधिहीन अविध रूप से जो आहुति पड़ेगी, जो समिधाएँ जो अविध जो विहित नहीं है, वो सब कुछ वो दैत्यों को प्राप्त होगा। अगर देवताओं को देना है इस प्रकार से विधि विधान से। और मैं बताना चाहूँ, फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि आम की लकड़ी को प्रायः त्याग करने का प्रयास करें, क्योंकि हवनी समिधा नहीं है। जो हवनी समिधा जिनका हम अभी फल बता रहे हैं, उन समिधाओं से बढ़िया सुंदर समिधाओं को, जिसमें कीड़े ना हो, सुंदर हों, व्यवस्थित हों। इस प्रकार से जब शुद्ध पवित्र रूप से देवताओं को आहुति देंगे, देवता ग्रहण करेंगे, प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से सुंदर वृष्टि होगी। लिखा है, अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टिरन्नम तथा प्रजा। जो विधि विधान से अग्नि में आहुति दी जाती है, वो आहुति क्या वायुमंडल में, सूर्यमंडल में जाती है, क्योंकि उसका जो स्थूल भाग है वो तो भस्म के रूप नीचे बच जाता है, और जो मध्यम भाग होता है सूर्यमंडल में जाता है, वहाँ से बादल बनते, वृष्टि होती है। सूक्ष्म भाग जो होता है वो देवताओं का भोजन होता है। इस प्रकार से अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्यम उत्तिष्ठ, आदित्या जायते वृष्टिर, और वृष्टि से अन्न होता, अन्न से समस्त प्रजाओं का जीवन होता है। होम बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन ढंग से आजकल के जो यज्ञ होने लगे हैं उनमें कहीं कुछ पता नहीं, कौन लकड़ी क्या मिला दिए, तिल धोया नहीं किया, क्या क्या मिला करके। तो जो केवल जो है जनता को दूहने के लिए कि हम 2-4 अयोग्य लोगों को मंडप में बैठा देंगे, आचार्य भी उनको कमीशन देना है, तो अयोग्य लोगों को लेकर जाते हैं, जब मंडप में बैठा दिए, कुछ अपना लिए माला करो या कुछ करो, उसमें क्या जनता पन्हाएगी, जनता धोकर लोग चले जाते हैं। ये कमीशन वाले जिस प्रकार आज जो यज्ञ हो रहे हैं, ये केवल हानिकारक होते हैं। जहाँ ज़्यादा यज्ञ होंगे वहाँ से अकाल पड़ जाएगा। जो आधुनिक यज्ञ हो रहे हैं वो अकाल के लिए होते हैं, वहाँ अमंगल मंगल हो, क्योंकि जहाँ कोई भी विधान है ही नहीं, लेकिन जनता रिझा जाती है, भैया पीला पीला पहने बैठे हैं सब, ये कुछ हो रहा, अच्छा हो रहा होगा, और लोग दूह लेते हैं। यज्ञाधीश गए, अपना दूह लिए, और जो ब्राह्मण होते हैं बछड़ा समझो उनको, उनके मुँह में थोड़ा लगा, निकाल अलग कर दिए, अपना ट्रक पर सामान लाद करके चले आए। तो यज्ञ बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन यज्ञ सबसे बड़ा मित्र है, यज्ञ शत्रु भी होता है। जैसा कि कहा गया है, महाराज दशरथ जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ का जो करने से कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, बहुत विस्तार हो जाएगा। मैं इन्हीं समिधाओं के विषय में मुख्य रूप से बता रहा था। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यज्ञ पुरुषाय नमः।